अध्ययन करने के बाद इस बार ये तय किया है कि हम ऐसा व्यक्तित्व ढूंढें जो उनके व्यक्तित्व से बीसा हो। चलिए रवि सक्सेना जी, आधार पर हम मैं आऊंगा रघुनंदन जी आपके पास, मैं जवाब ले लूं जल्दी से रवि सक्सेना जी का, फिर प्रज्ञान जी का रुख करूंगा। अमित मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। जी अमित, हाँ जी जी आप पूछ सकते हैं। आपका सवाल किससे है? जैसे मैं रघुनंदन शर्मा जी के बात पे जवाब देना चाहूंगा और एक एग्जाम्पल के साथ जवाब दूं। ठीक है, आप रघुनंदन जी से सवाल कर सकते हैं, मैं उसके बाद रवि सक्सेना जी का रुख करूंगा। चक्रव्यूह बनाना और जी चक्रव्यूह बनाना मैंने जैसा कहा था बनाती है और उससे निकलना चाहती है, दो अलग बातें नहीं है, एक ही बातें हैं। चक्रव्यूह बनाना और न निकलने का एफर्ट करना दोनों एक ही बातें हैं। उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आज तक 7 सीट मध्य प्रदेश में ऐसी है जिसमें बीजेपी कभी नहीं जीती। क्या बीजेपी के पास इन 7 सीटों को जीतने का कोई फॉर्मूला है? दूसरी तरफ आप देखिए, बाबूलाल गौड़ आपके पूर्व मुख्यमंत्री है, 80 साल से ऊपर उनकी अवस्था हो चुकी है जी, लेकिन उनको फिर टिकट दिया जा रहा। तो ये मैं जो चक्रव्यूह की बात कह रहा हूं, मैं बहुत इंडिपेंडेंटली बता रहा हूं चक्रव्यूह की बात कि दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है और दोनों पार्टियों में यही सेम कॉन्ट्राडिक्शन है। जैसे कहते हैं ना, एक ही कॉइन के 2 साइड है। अमित, चलिए रघुनंदन जी आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं कांग्रेस का रुख करूंगा। आप जवाब दे दीजिए प्रज्ञान जी जो पूछ रहे थे। नहीं, मैं इनकी बात से असहमत नहीं हूं। उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मैं चूंकि इनकी बात से सहमत हूं कि कई बार हम भी, हमारे यहाँ भी ये कमजोरी है, उस कमजोरी को मैं स्वीकार करता हूं। नहीं, आप स्वीकार ये अनेक लोग ऐसे हैं जिनको स्वेच्छा से निवृत्त हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं। बाबूलाल गौड़ जी को आप उस श्रेणी में मानते हैं? मैं किसी नाम पर नहीं जाऊंगा। मैं ये दोनों पार्टी के तरफ इशारा करके कह रहा हूं कि ये सत्ता का आकर्षण ही इस प्रकार का है कि अनेक लोगों को स्वेच्छा से निवृत्त होना चाहिए, नए लोगों को अवसर देना चाहिए, लेकिन वो उस मोह में जकड़े हुए दूसरों को अवसर नहीं देना चाहते। चलिए रवि सक्सेना जी, इतनी देर से आप सुन रहे होंगे, ठीक प्रवृत्ति नहीं है जी। चलिए मैं ठीक नहीं मानता। नहीं, बिल्कुल आपने स्वीकारा, कम से कम आपने उस चीज को स्वीकारा कि ये कमजोर कड़ी है। रवि सक्सेना जी, रघुनंदन शर्मा बड़े नेता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो स्वीकारते हैं इस बात को। जो सत्य होगा उसको स्वीकार करेंगे, असत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। रवि सक्सेना जी, रघुनंदन जी स्वीकार रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर स्वीकारिता की स्थिति क्यों नहीं होती? अगर आप वास्तव में कई सीटें अगर देख लें जो परंपरागत तौर पर ऐसी होती जा रही हैं, जो हार रहे हैं, उसमें आप कैंडिडेट भी रिपीट कर रहे हैं। कई सीटें ऐसी होंगी जहां आपने कैंडिडेट को रिपीट भी किया होगा, फिर नए चेहरे पे भी दांव लगाया होगा, लेकिन उसके बाद आप नहीं जीत पा रहे हैं। फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, वो चक्रव्यूह जो है वो ऐसे ही हमारे हाथ से निकल गया, हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों? स्वीकारिता क्यों नहीं? आखिर क्या वजह है? फिर उन्होंने तो स्वीकार लिया कि कई क्राइटेरिया ऐसे होते हैं जहां व्यक्ति हावी है, व्यक्तित्व हावी है। देखिए, वही बात मैं कहने जा रहा हूं जी कि हर चुनाव में समय, काल और परिस्थिति और मुद्दे अलग अलग होते हैं। आप देखें तो 1956 से लेके और आज तक 2013 तक कई चुनाव हुए हैं। जो कांग्रेस की परंपरागत सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई। जो भारतीय जनता पार्टी की कई सीटें थी उन पे हमने विजय हासिल की और सत्ता में आए। तो ये सत्ता में आना जाना, सीटों को जीतना हारना, ये एक चुनाव और लोकतंत्र की प्रक्रिया है। कभी बहुत अच्छा कैंडिडेट होता है और एक बहुत ही ऐसे कैंडिडेट से हार जाता है जिसका कि कोई नामोशानी नहीं होना चाहिए था। पर लेकिन लगातार पुनरावृत्ति होना होता है। रवि जी, लगातार पुनरावृत्ति होना फिर ऐसी भी स्थिति कर देता है कि 10 साल कांग्रेस सत्ता से दूर है। अगर मान लीजिए किसी चीज की पुनरावृत्ति होगी तो फिर 10 साल का फासला भी आ जाता है कि कांग्रेस 10 साल से सत्ता से दूर है। ये तो सोचना होगा गंभीरता से। वो फासला 15 साल का हो सकता है। इस बार हमने इसी बात पे हमने एक सीट के ऊपर इस बार बहुत गहन गंभीरता से विचार किया है। जो वहां पर हमारे पास लड़ने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी हैं उनके नाम हमने ब्लॉक से लिए हैं। जिलों से वो नाम आए हैं जो हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, उन्होंने उन नामों की स्क्रूटनी की है।
दिल्ली के अंदर चुनाव समिति पर